वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि कलयुग का अंत करने के लिए भगवान कल्कि आने वाले हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस 10वें अवतार के लिए गुरु परशुराम जी को ही क्यों चुना? तो आखिर इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस कारण से उन्हें कल्कि का गुरु बनाया था। परशुराम जी ने त्रेता युग में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। उनकी माता का नाम रेणुका तथा पिता का नाम जमदग्नि था। ये विष्णु जी के ही आवेश थे। उन्हें शस्त्र विद्या के महान गुरु माना जाता था। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी थी जिसे उन्हें महान होने पर भी करनी पड़ी थी। तो आइए जानते हैं उनकी कथा। भगवान विष्णु के वामन अवतार के बाद पृथ्वी पर राक्षसों की संख्या कम होती जा रही थी। लेकिन जब राक्षसों की संख्या कम होती गई तब राजाओं की संख्या बढ़ रही थी। सभी राजा युद्ध करके अपना राज्य का विस्तार बढ़ाना चाहते थे। सभी राजा अपनी शक्तियों का उपयोग करके प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। इसलिए प्रजा की रक्षा करने के लिए परशुराम जी ने जन्म लिया था। परशुराम जी को उनके बचपन से ही रामभद्र और राम के नाम से भी जाना जाता था। एक दिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो एक गुरुजी की खोज में निकले थे। उन्हें एक ऐसा गुरु चाहिए था जो उनसे भी शक्तिशाली तथा बुद्धिमान हो, उनका ज्ञान सबसे अधिक हो। ऐसे तलाश करते करते एक दिन वो शमशान घाट पहुंच जाते हैं। उनका वहां जाने का अर्थ यही था कि जहां मनुष्य का अंत होता है वहीं से ही नई शुरुआत करनी पड़ती है। उस शमशान घाट पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने परशुराम जी से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु की तलाश में यहाँ आया हूँ। तभी वो व्यक्ति अपने असली स्वरूप में आता है और वो और कोई नहीं परंतु महादेव ही थे। इस मुलाकात के बाद शिवजी ने अपनी सारी शक्तियों का ज्ञान परशुराम जी को दे दिया था। शिक्षा के बाद स्वयं शिवजी ने अपना त्रिशूल तथा फरसा भी परशुराम जी को दे दिया था। तभी परशुराम जी ने महादेव जी से पूछा कि आपने मुझे आपकी सभी शक्तियों का ज्ञान क्यों दिया है? तभी महादेव जी ने कहा कि पृथ्वी पर जब जब असंतुलन होगा तब तब तुम्हारी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा लेने के बाद परशुराम जी ने अपने घर पर चले जाते हैं। परशुराम जी के जीवन में ये दो कथाएं महत्वपूर्ण है। पहली कथा यह है कि एक दिन उनकी माता रेणुका देवी ने सभी भाइयों को जंगल में लकड़ियां काटने के लिए कहा था। सभी ने अपनी शक्ति के रूप में लकड़ियां काटी, लेकिन परशुराम जी ने तो पूरा वृक्ष ही उठा लिया था। यह देखकर सभी उनकी शक्तियों से चकित हो जाते हैं। इनकी शक्तियों से यह लगता था कि कोई भी ब्राह्मण के हाथों में इतनी शक्तियां नहीं हो सकती। एक दिन उसी समय जमदग्नि मुनि के आश्रम में एक महायज्ञ हो रहा था। कुछ कारण से पानी की जरूरत भी पड़ी थी। तभी रेणुका देवी पानी भरने के लिए नदी किनारे जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि गंधर्व अन्य स्त्रियों के साथ नदी में थे। जब रेणुका देवी उस घड़े को लेकर आ रही थी तब वो घड़ा रास्ते में ही गिर जाता है और यहाँ पर महायज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ में देरी हो जाने के कारण मुनि बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। जब इस सारी बात का पता मुनि को चलता है तब वे और भी क्रोधित हो जाते हैं और सभी पुत्रों को ये कहते हैं कि तुम इस माता को मार डालो। लेकिन चारों भाइयों ने भी यह करने से मना कर दिया। उस समय उन चारों भाइयों के मना करने से उन्हें परशुराम जी को आज्ञा दी कि चारों भाइयों के साथ उनकी माता का भी वध कर दे। कुछ ही समय में परशुराम जी ने अपने फरसे से भाइयों तथा माता का वध कर दिया। ये दृश्य देखकर पितृ आज्ञा का पालन कर रहे परशुराम जी के पिता जमदग्नि उसे खुश हो जाते हैं। उनके पिता ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। तभी परशुराम जी ने वरदान के रूप में उनके चारों भाइयों तथा माताओं को फिर से जीवित करने का वरदान मांग लिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पिता के पास पुनः जीवित करने की भी सारी शक्तियां प्रवेश थी। एक दिन जब पृथ्वी पर राजाओं का अत्याचार बढ़ रहा था तभी एक सुंदर नगरी के राजा कार्तवीर अर्जुना थे। उसके 1000 हाथ होने के कारण वो सबसे शक्तिशाली था। उसके हाथों में 1000 हाथियों की ताकत भी थी। एक दिन जंगल में घूमते घूमते कुछ समय के बाद अपनी सेना के साथ जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां जमदग्नि मुनि ने देखा कि राजा के साथ उनकी सेना काफी भूखी और प्यासी है। इसके लिए जमदग्नि मुनि ने सभी को अपने आश्रम में भोजन करने का निमंत्रण दे दिया था। राजा ने देखा कि एक ब्राह्मण गाय के कान में जो भी बोलता है वो खाना स्वयं ही प्रकट हो जाता है। ये दृश्य देखकर राजा आश्चर्य से पूछता है कि यह कैसे संभव है।
तभी जमदग्नि मुनि ने कहा कि यह एक कामधेनु गाय है। यह वही कामधेनु गाय है जो समुद्र मंथन के समय निकली थी। कामधेनु गाय को देखकर कार्तवीर अर्जुन ने जमदग्नि मुनि से ये कामधेनु गाय को मांग लिया। तभी मुनि ने कहा कि यह कामधेनु गाय मुझे भेंट में मिली है, इसे मैं आपको नहीं दे सकता। एक दिन आश्रम में जमदग्नि मुनि ध्यान में बैठे थे। तभी कामधेनु गाय पाने की इच्छा से उन्होंने अपनी तलवार से मुनि का सिर काट दिया था। यह दृश्य देखकर परशुराम जी की माता रेणुका देवी ने उन्हें बुलाया। माता की सभी बात जानकर परशुराम जी को अधिक गुस्सा आ जाता है और उस राजा के महल में पहुंच जाते हैं और राजा को आह्वान करते हैं कि जो मुझे हरा सकता है वो बाहर आए। राजा ने यह बात जानकर उसकी सेना को युद्ध करने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ ही समय में सैनिक को परशुराम जी ने फरसे से काट दिया था। यह बात जानने के बाद राजा स्वयं युद्ध के मैदान में आ गए थे। वहाँ पर परशुराम जी की शक्ति यही सबसे बड़ी थी। उन्होंने एक ही मिनट में राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। भगवान विष्णु का यह एक अवतार ऐसा है कि जो एक ही मिनट में सारी सेना को खत्म कर सकता है। इन सारी घटना में जैसे अंत समय में परशुराम जी ने अपनी शक्तियों से सारी सेना को हराया था, इसी तरह से कलयुग के अंत समय में भगवान कल्कि का साथ देकर सारी सेना को हराने वाले हैं और उनको मार्गदर्शन भी करने वाले हैं। इस कलि पुरुष का अंत करने के लिए भगवान कल्कि के साथ गुरु परशुराम को ही चुना गया है। महाभारत के अंत समय में जिस प्रकार से भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, जिस प्रकार से महावीर कर्ण को शिक्षा दी थी, उसी प्रकार से कलयुग के अंत समय में भी भगवान कल्कि को शिक्षा देने वाले हैं। तो आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।